हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में हमारे देश की बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अमर जवान ज्योति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है, इसके ऊपर एक भयंकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अब ऐसी चीजों को समझने के लिए आपके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये भूल जाएं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इट डजेंट मैटर। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और अगर आपको कुछ फैक्ट्स मिल जाएं तो उन फैक्ट्स के बेसिस पर आप खुद भी ये डिसीजन निकाल सकते हैं। आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं। इसमें हम दो चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडिया गेट को क्यों बनाया गया था, उसका पर्पस क्या था और उसकी हिस्ट्री क्या है, और दूसरा अमर जवान ज्योति की स्थापना क्यों की गई थी और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। हम शुरुआत करते हैं इंडिया गेट से। इंडिया गेट को 1931 में बनाया गया था और इसे उस टाइम की हमारे देश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। और इसको बनाने का पर्पस क्या था? इस इंडिया गेट को उन सैनिकों के सम्मान में, उनकी याद में बनाया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के लगभग 90,000 सैनिक शहीद हुए थे और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो यूरोपियन सुपर पावर्स का आपस में एक युद्ध था। इसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। तो इंग्लैंड जब उस युद्ध में कूदा था तो हमारे देश की जो उनकी सेना थी अंग्रेजों की, उस सेना को भी वहां पर लड़ने के लिए भेजा गया था। मतलब जो सैनिक लड़ने गए थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, ना कि हमारे देश की तरफ से, क्योंकि हमारे देश की खुद की सरकार तो थी ही नहीं। तो अंग्रेजों ने जो लोग मरे थे उनमें से 13,300 लोगों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हैं और उनमें से कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे, मतलब ब्रिटेन के कुछ लोग भी थे जो उस युद्ध में शहीद हुए थे और उनके नाम इंडिया गेट पर लिखे गए हैं। अब अगर हम बात करें अमर जवान ज्योति की, तो इसको शुरू किया गया था 1972 में और इसकी स्थापना करने का पर्पस क्या था? 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार गया था, हम जीते थे और बांग्लादेश एक नया देश बनकर हमारे सामने आया था। तो हमारे देश के जो जवान उस युद्ध में शहीद हो गए थे 1971 के वॉर में, उनके सम्मान में इस अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, जिसमें एक ब्लैक मार्बल है, उसके ऊपर एक राइफल और उसके ऊपर सोल्जर की हेलमेट है। ये उन सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था जो हमारे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अब ओपिनियन बनाने के लिए आपको एक और चीज की जरूरत है और वो है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल को 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया था और इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि आजादी के बाद हमारे देश ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें जो भी जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत चीन का युद्ध हुआ और जो दूसरी भी लड़ाइयाँ हुई है उन सब में जो जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अब आपको एक और चीज समझने की जरूरत है फ्रेंड्स कि 1971 का जो वॉर हुआ था और उसमें जो सैनिक लड़े थे वो आजाद भारत के लिए लड़े थे, यानी वो हमारे देश के लिए लड़े थे, हमारी मातृभूमि के लिए लड़े थे। और हमारे देश के लिए जो लड़े थे आजादी के बाद, उनके लिए नेशनल वॉर म्यूजियम, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अब आप खुद सोचिए कि आजादी के पहले जो लोग लड़े थे वो अंग्रेजों के लिए लड़े थे, अंग्रेजों की सेना में जो लड़े थे। आजादी के बाद जो लोग लड़े वो हमारे देश के लिए लड़े थे। तो जो 1971 के जो शहीद हैं उनका सम्मान कब होगा? जब उनको जो अंग्रेजों के साथ लड़े थे उनके साथ रखा जाए या उनको उन लोगों के साथ रखा जाए जो आजाद भारत के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए लड़े थे। दोस्तों, जब सम्मान दिया जाता है तो सिर्फ इसलिए सम्मान नहीं दिया जाता है कि कोई पर्सन मर गया। भगत सिंह का सम्मान इसलिए नहीं किया जाता सिर्फ कि वो फांसी पर चढ़ गए। उनका सम्मान इसलिए किया जाता है कि वो हमारे देश के लिए लड़े, उनको मातृभूमि से प्यार था और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, उसके लिए लड़ते हुए वो शहीद हुए, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर करके ऐसे ही उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है तो उसका सम्मान बिल्कुल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप डेफिनेटली डिसीजन बना सकते हैं कि 1971 में जो जवान लड़ते हुए शहीद हुए थे, भारत माता के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनका स्थान उन लोगों के साथ होना चाहिए जो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए मरे थे, या
उन लोगों के साथ उनको स्थान मिलना चाहिए जो हमारे देश के लिए लड़ते हुए, आज़ादी के बाद हमारे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो उनके लिए जो स्पेशली एक स्मारक बनाया गया है, वहाँ उनको स्थान मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? एंड अगर आप मेरी बात को पूरे अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू अदर्स, क्योंकि दोस्तों हमें सही चीज़ें सब तक फैलानी है। एंड यस, टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।